उनकी संतान इच्छा इतनी प्रबल है, इस योग में भाग्य को भी विवश होना पड़ेगा। तो ये था वो स्वप्न जो महारानी महादेवी ने पुत्र कामिष्ठ यज्ञ के पश्चात देखा। आदरणीय कुलगुरु वाचस्पति एवं समस्त ब्राह्मणगण, कृपा करके हमें यह बताएं स्वप्न का तात्पर्य क्या है? राजन, ये स्वप्न शुभ है। लाल कमल का खिलना सृजन का संकेत, आकाश से सफेद हाथी ऐरावत के अवतरण का अर्थ है। कोई दिव्य आत्मा जन्म लेने वाली। बधाई हो, महादेवी गर्भ से है। बधाई हो महादेवी, बधाई हो महाराज, बहुत बधाई। बधाई हो महादेवी। बधाई हो महाराज, बधाई हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। वैद्य जी ने घोषणा कर दी है, महादेवी गर्भ से है। अब शीघ्र ही कपिल वस्तु को उसका उत्तराधिकारी मिलेगा। बधाई हो, बधाई हो। राजन, एक और बात, इस योग में जन्म लेने वाला बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। ऐसा ही होगा। हम तो केवल राजा बने, वो राजाओं का राजा होगा, महान योद्धा होगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा। जिसके लिए व्याकुल मन सबका, वहां आया शुभ समाचार। है कोई आने वाला जो
लाएगा खुशियों का संसार। अरे वो कौन है भाई? बुझो बुझो वो कपिल वस्तु का युवराज। ये क्या कर रही हैं आप? इन पंछियों को क्यों उड़ा रही हैं? यह पंछी नहीं है मंगला दीदी, ये हर्ष है, उल्लास है, जिन्हें मैं व्यक्त कर रही हूँ। देखो ना, इन्हें इनके बंधन से मुक्ति मिल गई और हमें हमारे दुर्भाग्य से। आज मैं इतनी आनंदित हूँ कि बस व्यक्त नहीं कर सकती। वो तो मैं देख रही हूँ कि आप कितनी आनंदित हो रही हैं। जैसे संतान महादेवी माया को नहीं, आपको ही होने वाली। सच कहा मंगला दीदी, यदि संतान मुझे होने वाली होती तो यह आनंद आधा होता। महादेवी माया को हो रही है, इसलिए आनंद दुगना हो गया है। जिसका अधिकार है उसी की कोख फल रही है। मगर फिर भी इस तरह आनंद का प्रदर्शन करना अच्छा नहीं होता। वो कहते हैं ना, ईर्ष्या का विष तो हवाओं में भी होता है। न जाने कौन विघ्न करता सुन ले और न जाने किसकी अशुभ दृष्टि लग जाए। अब तो जो अशुभ दृष्टि डालेगा चेहरा उसी का काला होगा। तुम्हारे चेहरे पर मेरा काजल था मंगला दीदी। मेरे तो केवल गालों पर काजल था महादेवी प्रजापति, पर मैं तो तुम्हें काजल भरे काले आंसू रुलाऊंगी। बस एक और। तो मेरी माँ है या बहन, क्या क्या करेगी मेरे लिए? अब रिश्ता है तो करना तो होगा ही। और वैसे भी तुम सबके साथ तो युवराज का केवल एक ही रिश्ता है, पर मेरे साथ तो दो दो हैं। दो? वो कैसे? अब देखो, मैं महाराज की अर्धांगिनी हूँ, यानी युवराज की माँ हुई, और तुम्हारी बहन अर्थात युवराज की मासी भी हुई। तो हुए ना दो दो रिश्ते। दीदी संभालो। महादेवी, क्या हुआ? देवदत्त कंचे खेल रहा था, महादेवी का पैर फिसला। आप ठीक तो है महादेवी? ईश्वर की कृपा है, नहीं तो आज महादेवी की गोद सूनी हो जाती। गोद सुनी हो शत्रुओं की, महादेवी की तो बस गोद भराई होगी। क्यों दीदी? तथास्तु बोलो मंगला दीदी, तथास्तु बोलो। तथास्तु। आपने सेवक को बुलाया? सुना है तू लौशिका से ब्याह करना चाहता है ना? चाहने से कुछ नहीं होता मंजरे राजा, क्योंकि लौशिका के पिता तुझसे प्रति भेंट में स्वर्ण मुद्राएं मांग रहा है। जी। ये तेरे लिए है गोपाल, बस तुझे मेरे लिए एक
छोटा सा कार्य करना होगा। ऐसी पत्तियां ढूंढनी होगी जिसके रस से मनुष्य की मृत्यु हो जाए।